Okay, we'll start. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभात की जय महाराज की। ओके, तो हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे। सेकंड चैप्टर के अंदर हमने पहले 8 श्लोक कर लिए, तो 9th श्लोक से स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है ना। दूसरे चैप्टर में 9th श्लोक। इज एवरीबडी इन एग्रीमेंट? Yes. सब लोग के लिए ठीक है ना। तो 9th श्लोक स्टार्ट करेंगे। मैं संस्कृत पढ़ता हूं, आप प्लीज रिपीट कीजिए मेरे पीछे। संजय वाचा Sanjay Vacha एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् Evamukta Rishikesham गुणाकेश परन्तपा Gudakesha Parantapa न योत्स्यति गोविन्दम् न योत्स्यति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। ओके, तो अब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। कोई वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? Yes, I'll read. हाँ भापे पढ़ो आप। Am I audible? Hello. हाँ, I can hear you. Okay. Sanjay said, having spoken thus, Arjuna, the chastiser of enemies, told Krishna, Govinda, I shall not fight, and fell silent. Okay, thank you. तो थोड़ी सी यहाँ पे बैकग्राउंड देते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, भगवत गीता का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। तो पहले चैप्टर में क्या हुआ था? पहले चैप्टर में सबसे पहले धृतराष्ट्र ने क्वेश्चन पूछा कि भाई ये क्या है जो इसकी वजह से धृतराष्ट्र ने क्वेश्चन पूछा कि जब मेरे बेटे और पांडु के बेटे पांडव सब असेंबल हुए वहां, तो उन्होंने क्या किया? तो संजय ने जवाब दिया, बताया कि कैसे दुर्योधन वहां पे बात कर रहा है द्रोणाचार्य से, और फिर बताया कैसे अर्जुन कृष्णा को कह रहा है कि मेरी रथ को ले जाओ दोनों सेनाओं के बीच में। और बीच में जाके जब उसने देखा भीष्मा द्रोणा इन सबको, तो बड़ा उसका हृदय जो है वो कमजोर हो गया। उसको लगने लगा कि अरे ये सही भी कर रहा हूँ कि मैं नहीं कर रहा, हो सकता है इसमें कोई गड़बड़ हो, क्योंकि जो युद्ध है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, तो हो सकता है मैं सही नहीं कर रहा। तो इससे इसके में डाउट आ गया, और अर्जुन ने कई सारे रीज़न दिए कि क्यों लड़ाई नहीं करनी चाहिए मुझे। और फिर फाइनली अर्जुन ने स्वीकार किया कृष्णा को। 7वें श्लोक में हमने देखा ना, सेकंड चैप्टर का 7th श्लोक जो था, उसमें कृष्णा को उसने बोला कि अब मैं आपका एक शिष्य बन गया हूँ, आप मुझे ज्ञान दो, मुझे बताओ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ये बोलने के बाद उसने कहा इसके अलावा कोई भी और तरीके से मैं इस स्थिति से बाहर नहीं आ सकता जब तक आप मुझे नहीं सही तरह से इंस्ट्रक्ट करोगे, ज्ञान दो। और संजय बता रहा है यहाँ पे कि ये सब बोलने के बाद अर्जुन ने वहां पे एकदम बैठ गया। उसने कहा कि नहीं भाई, मैं तो लड़ नहीं सकता, आई कैनॉट फाइट। अब यहाँ पे वर्ड यूज किया चैस्टाइजर ऑफ एनिमी। चैस्टाइजर ऑफ एनिमी का क्या मतलब होता है? चैस्टाइजर मतलब कि जिससे दुश्मन दुम दबा के भाग जाते हैं, वो होता है चैस्टाइजर ऑफ एनिमी। तो ऐसा व्यक्ति जिससे दुश्मन भाग जाते हैं, वो आज कह रहा है कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा। तो ये है ट्रांसलेशन। अब हम परपट पे देखते हैं एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद क्या दे रहे हैं यहाँ पे। कौन पढ़ेगा परपट? भव्य आप कंटिन्यू करो, नहीं तो अच्छा कविता यू रीड। कविता कैन यू रीड? हाँ परपट। Dhritarashtra must have been very glad to understand that Arjuna was not going to fight and was instead leaving the battlefield for the begging profession. But Sanjay disappointed him again in relating that Arjuna was competent to kill his enemies, Pran Tapaha. Although Arjuna was for the time being overwhelmed with false grief due to family affection, he surrendered onto Krishna, the supreme spiritual master, as a disciple. This indicated that he would soon be free from the false lamentation resulting from family affection and would be enlightened
with perfect knowledge of self-realization or Krishna consciousness and would then surely fight. Thus, Dhritarashtra's joy would be frustrated since Arjuna would be enlightened by Krishna and would fight to the end. Hare ओके, Krishna. थैंक यू, हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, संजय ने बोला धृतराष्ट्र को कि अर्जुन बोल रहा है कि वो लड़ेगा नहीं, तो नेचुरली धृतराष्ट्र तो यही चाह रहा था कि अरे अर्जुन नहीं लड़ेगा, अब तो हमारी जीत पक्की है, बड़ा खुश धृतराष्ट्र। लेकिन संजय ने क्या बोला, परंतपा, परंतपा मीन जिससे डर के भाग जाते हैं शत्रु, तो कोई ऑर्डिनरी नहीं है अर्जुन। और दूसरी बात, क्योंकि अर्जुन ने कृष्णा का शेल्टर लिया है, कृष्णा की शरण ली है, इसलिए वो सेफ है। क्योंकि जब हम कृष्णा की शरण ले लेते हैं तो फिर हमारे को डरने की कोई जरूरत नहीं होती। क्योंकि कृष्णा आगे ही बताएंगे भगवद गीता में कि कृष्णा कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है जब, तो उसका जो भी चीजें हैं नेगेटिव, वो कृष्णा विल टेक केयर। कहते हैं सर्व धर्मान परित्याजा, सारे धर्मों को छोड़ दो। जैसे हमने अपने वन घड़ंग बना लिखे धर्म, जैसे कई लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं मंदिर जाके क्या करते हैं, वो उनको कुछ पता नहीं होता, वो कभी अपने कान खींचते हैं, कभी नाक रगड़ते हैं, कभी यूं करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, कलाबाजियां करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं क्या सही है क्या नहीं है। अपने बना रखे हैं धर्म, अपने बना रखी हैं प्रथाएं, अपनी बना रखी। लेकिन जो भगवद गीता में लिखी है उसको अगर हम ले लें और उसको ही फॉलो कर लें तो परफेक्ट हो जाएगा हमारा काम। बना बनाया हमारे को सब कुछ बनाना हमारे को मिला हुआ है, हमें री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें हम अपने आप इसको फॉलो कर सकते हैं और परफेक्ट कर सकते हो। भगवान भगवद गीता में क्या कह रहे हैं, सारे धर्मों को परित्याग करो जो भी तुमने अपने बनाए हुए हैं या कहीं से भी आए, और मेरी शरण में आओ। मतलब ये भगवद गीता फॉलो करो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा, डरो मत। तो क्योंकि कृष्णा ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया अर्जुन का कि कैसे अर्जुन आया उनके शरण में और वो सारी प्रॉब्लम से क्या कहते हैं मुक्त हो गया। ये एक केस स्टडी है, जैसे होता है ना, थियोरेटिकल नॉलेज होती है, फिर लैब में जाते हैं, प्रैक्टिकल वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उसी तरह भगवद गीता में थियोरेटिकल नॉलेज है और यहाँ प्रैक्टिकल क्या है, अर्जुन कैसे आया भगवान के शरण में, कैसे उसने लिया भगवद गीता को, और कैसे इसी इमीडिएटली विद इन शॉर्ट टाइम उसके सारे डाउट्स चले गए और उसको परफेक्शन मिल गई। तो ये हम देखते हैं भगवद गीता से। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि धृतराष्ट्र जो है वो थोड़ी देर के लिए तो बड़ा उसको लग रहा है कि हाँ भाई अब हमारी जीत हो सकती है, लेकिन ये सब फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। और लास्ट श्लोक जो है भगवद गीता का, उसमें संजय ये कंफर्म कर देता है। क्या कहता है संजय कहता है कि यत्र योगेश्वरो कृष्णा तत्र पार्थो धनुर्धरा, कि जहां पे भी कृष्णा के जैसे योगेश्वर हैं और धनुर्धर है अर्जुन के जैसा, जो कि एक भक्त है कृष्णा का, वहीं पे जीत होगी, वहीं पे विक्ट्री होगी, वहीं पे मोरालिटी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझे, अगर हमारे को विक्ट्री चाहिए, अगर हमारे को सक्सेस चाहिए, अगर हमारे को सही मायने में अपनी लाइफ को परफेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें भगवद गीता फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि भगवद गीता सही तरीके से बताती है। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? किसी का कोई क्वेश्चन है? चलो फिर आगे चलते हैं। 10th श्लोका। हेलो। हाँ जी भव्य, बताओ। Hare Krishna. Actually, I don't have a question, but for 2-3 days I wanted to share something. हाँ प्लीज। Can I? Hello. हाँ, भव्य wants to share something, तो भव्य आप बताइए। So like मतलब हम like everyone knows कि battlefield में कृष्ण जी and अर्जुन के बीच में जो conversation हुई थी, हाँ। but this was not really just a conversation, मतलब जो like बस पढ़ने के लिए गीता में, it really has a practical application even in today's modern life. So yesterday in one of our college meetings, we were of communications and also we were having a very nice discussion about the same. So I made some notes also about it, so I would like to share them. So please. like the conversation of Shri Krishna and Arjun was not really just a talk, it was
it is the basis of modern psychology, right? Like आज की डेट में हम mental health की इतनी बातें करते हैं. What is mental health? Like you are sharing your what you feel in your mind with someone else, right? So and counseling and all. So it can be said that Arjun and Shri Krishna, जो उनकी conversation थी, it was basically Shri Krishna who was counseling and showing the right direction to Arjun, है ना? So this was this is basically like a correlation of that the battlefield time मतलब जहाँ पर ये हुआ था plus with today's modern world. I hope you agree with me, right? यस वेरी ट्रू. जैसे आजकल भी लोगों को मेंटर्स की, काउंसलर्स की, मोटिवेशन की जरूरत होती है, इंस्पिरेशन की जरूरत होती है, सभी को होती है. तो उसी तरह से अर्जुन को भी जरूरत थी. हालांकि वो इतने अच्छे से उसकी ट्रेनिंग थी, सब कुछ, वो बहुत कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं था. वो इंटेलिजेंट था, स्किल्ड था, हर चीज में बहुत बढ़िया था. लेकिन फिर भी कभी कभार लाइफ हमारे को ऐसे मोड़ पे ले आती है जो हमारे को किसी और की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें अपलिफ्ट कर सके जिस स्थिति में हमें. और कई बार हम जिस सिचुएशन में होते हैं, जब हम नहीं होते उस सिचुएशन में, तब तो हम थियोरेटिकली कह लेते हैं अरे ये कर लो वो कर लो. लेकिन जब उस सिचुएशन में हम पढ़ते हैं तो इतनी ओवरवेल्म हो जाते हैं, इतनी सारी दुविधा में पड़ जाते हैं कि इस वक्त दिमाग काम नहीं करता. और तब बहुत ज़रूरत है हमारे को कोई ऐसे की जो सही मायने में हमें गाइड कर सके. अब ऑनेस्टली स्पीकिंग, यहाँ तक तो आपकी बात सही है, लेकिन जनरली ऐसे लोग जो काउंसिल करते हैं, जो गाइड करते हैं, जो मेंटरशिप करते हैं, वो खुद जो हैं, अगर भगवत गीता या स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली सिचुएटेड नहीं होते ना, तो उनकी हेल्प बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकती. उनकी हेल्प का ये फायदा है कि जैसे गाड़ी कभी कभार बंद हो जाती है तो उसको धक्का लगा लो, लेकिन धक्का लगाते 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 आप 20-30 किलोमीटर नहीं लेके जा सकते गाड़ी को. आप धक्का लगा के 100-200 मीटर तक तो धक्का लगा लोगे, लेकिन उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा. तो ये जो स्पिरिचुअल लाइफ है, ये जो भगवत गीता है, ये गाड़ी को स्टार्ट कर देती है. ये उसके बाद, और जो मटीरियल काउंसलर हैं, ट्रेनर हैं, मेंटर हैं, वो क्या करते हैं, वो धक्का लगाते रहते हैं. उसमें थोड़ी सी मटीरियली थोड़ा आपको मोटिवेशन मिल जाएगा, आप थोड़ा काम कर लोगे, थोड़ा आपको सक्सेस मिल जाएगा. लेकिन फिर भी आपकी जब तक स्पिरिचुअल क्वेस्ट सेटिस्फाई नहीं होगी ना, तब तक आपको रियल सक्सेस नहीं मिलेगा. आपको मिलेगी भी जो चीजें, उससे आपको खुशी नहीं मिलेगी, आपको रियल हैप्पीनेस नहीं पता लगेगी. तो ये फर्क होता है. Does it make sense? Yes, I agree with you what you said. Thank you for sharing. Very nice points you shared. Thank you. Thank you. Okay, तो अब 10th श्लोक पे चलेंगे, 10वें श्लोक का. तो अब करते हैं संस्कृत सबसे पहले. तम वाचा ऋषिकेशा, तम वाचा ऋषिकेशा, प्रहसन्निव भारता, प्रहसन्निव भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये, सेनयोरुभयोर्मध्ये, विषीदन्तम् इदं वचः, विषीदन्तम् इदं वचः. ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन? Yes. हाँ जी, पढ़ो. हाँ मामा, पढ़ो प्लीज. O descendant of Bharata, at that time Krishna, smiling in the midst of both the armies, spoke the following words to the grief-stricken Arjuna. ओके, तो अब क्या हुआ? अर्जुन ने जब ये सब बातें बोली, कृष्णा स्माइल कर रहे हैं. कई बार ये होता है ना कि आप बहुत बड़ी ट्रबल में हो, बहुत परेशान हो, और आप आते हो अपने पेरेंट्स के पास, फादर मदर के पास, और वो स्माइल करते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं बेटे, मैं ध्यान रखूंगा, नो प्रॉब्लम, आई विल टेक केयर ऑफ इट. तो आधे तो रिलीफ उसी से मिल जाता है कि अरे चलो कोई तो है जो बचा लेगा, वरना मैं तो सोच रहा था कितना क्राइसिस आ गया. और दूसरा रीजन ये भी है, कृष्णा स्माइल कर रहे हैं
क्योंकि पहले अर्जुन कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था फर्स्ट चैप्टर में, नहीं कृष्णा ये देखो मैंने ये सुना है अपने डिसिप्लिक सक्सेशन में, मैंने सुना है गुरु परंपरा में कि ऐसा हो तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, ये प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मेरे को नहीं लगता कि लड़ाई करने की जरूरत है या लड़ाई करनी चाहिए, मैं तो एक बेगर की तरह भीख मांग लूंगा। और वो बड़ा खुश हो रहा था धृतराष्ट्र, हाँ ये तो भीख मांग लेगा, ये अच्छा है। लेकिन अभी कृष्णा स्माइल कर रहे हैं कि देखो अब उसने क्या कहा है कि नहीं मुझे सही में नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, मैं आपकी शरण ले रहा हूँ, आप प्लीज मुझे गाइड करो, आप प्लीज मुझे बताओ। तो ऐसे कृष्णा स्माइल कर रहे हैं कि कैसे डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं। जो पहले मेरे को एक दोस्त की तरह अपनी राय दे रहा था, जैसे दोस्ती में तो आप कुछ भी बोल सकते हो, जब आप कहते हो कोई मेरा दोस्त है तो दोस्त के साथ इतनी फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होता, दोस्त को आप कुछ भी बोल सकते हो जो आपको ठीक लगता है। लेकिन जब गुरु शिष्य की बात आ जाती है तो गुरु शिष्य में होता है कि आप गुरु से सुनोगे, फॉलो करोगे, अप्लाई करोगे टीचर से। आप ये नहीं कहते कि मेरी फिजिक्स की टीचर है उसको मैंने बड़ा अच्छा पढ़ाया फिजिक्स स्कूल में, या मेरी मैथ्स की टीचर है उसको मैं रोज पढ़ाता हूं, नहीं, उससे आप शिक्षा लेते हो, आप ये कहोगे कि हाँ भाई मैंने सीखा उससे। तो उसी तरीके से जब गुरु शिष्य की रिलेशनशिप आ जाता है तो हमने उनसे नॉलेज ली, गेन की। कई बार ये होता है कि कुछ लोग ना थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं भगवत गीता या कोई स्पिरिचुअल बुक या कुछ, और फिर उनको कोई मिलता है जो स्पिरिचुअल लगे, स्पिरिचुअल माइंडेड, भगवत गीता या कोई सन्यासी वगैरह, तो वो अपने आप को दिखाते हैं, बोस्ट करते हैं कि देखो मुझे भी आता है, वो जो 2-4 अक्षर उन्होंने पढ़े हैं वो बताने लग जाते हैं। बट एक्चुअली में इंटेलिजेंट वो व्यक्ति होता है जिसको अगर कोई लर्नेड बंदा मिले, कोई ऐसा बंदा मिले जो सही में स्पिरिचुअली एडवांस है, तो उससे हम सुने। ये कहा जाता है कि अगर कोई बहुत तीर्थ धाम में गया, पहले होता था तीर्थ यात्रा होती थी, तो अगर कोई तीर्थ प्लेस पे गया, बड़ी अच्छी जगह गया जहां पे कई सारी होली प्लेसेस हैं, जैसे वृंदावन, मथुरा, हरिद्वार, द्वारका, कितने सारे हैं हिंदुस्तान में। तो अगर कोई ऐसी जगह गया और उसने जाके वहां से सिर्फ अपना थोड़ा बहुत खाया पिया, वहां का देखा, लोगों को नदी में नहा लिया, गंगा में नहा लिया, सोचा कि हाँ मेरे सब परफेक्शन हो गई, मैंने ये भी तीर्थ कर लिया है, वो भी तीर्थ कर लिया है। तो एक्चुअली शास्त्र बताते हैं कि ऐसे जाके तीर्थ करने का कोई खास फायदा नहीं हुआ। आप गए वहां पे, आपको बेनिफिट होगा अगर आप गंगा में स्नान कर लोगे, यमुना में स्नान कर लोगे, पवित्र नदियां हैं, लेकिन आपने जाके वहां किया क्या? आपने वही चाट पापड़ी, गोलगप्पे, रसमलाई ये सब खाया, आपने वहां पे भी रोड देखा, ट्रैफिक देखी, आपने वहां गलतियां निकाली, अरे यार हमारी गवर्नमेंट जो है ना, सरकार, उसने बेड़ा गर्क कर रखा है। अगर आपने वहां जाके देखा अरे यहाँ पे भी देखो सुअर है, यहाँ पे भी नाले हैं, यहाँ पे भी है, तो आपने कुछ वहां पे जाके स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की जो अपॉर्चुनिटी थी उसको सही तरीके से यूज नहीं करा, यूटिलाइज नहीं किया। थोड़ा बहुत बेनिफिट तो होगा ही धाम जाने का, लेकिन लोगों का हार्ट ट्रांसफॉर्म नहीं होता। कई लोग कई जगह हो आते हैं लेकिन फिर भी उनका हार्ट जो है ट्रांसफॉर्म नहीं होता, उनको फिर भी कोई ना कोई और चीज की जरूरत पड़ती है। वो कहते हैं चलो यार बियर निकालो, विस्की निकालो, कोई कुछ ये निकालो, ड्रग्स लेते हैं कई लोग स्मोक करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खुशी मिल नहीं रही, वो ढूंढ रहे हैं कहां से मुझे कुछ किसी ना किसी चीज में खुशी मिले। बट एक्चुअली जब हम किसी होली प्लेस जाते हैं, जब तीर्थ प्लेस जाते हैं, तो हमेशा हमारे को जाना चाहिए प्लान करके कि कैसे मैं वहां जाके किसी ना किसी स्पिरिचुअली एडवांस्ड व्यक्ति से सुन सकूं। क्योंकि जो धाम है, जो पवित्र धाम है, वो अपने आप को तभी रिवील करता है हमें जब हम किसी धाम वासी से या स्पिरिचुअली एडवांस व्यक्ति से सुनते हैं उसके बारे में। जब हम सुनते हैं तो हमें पता लगता है अच्छा ये कितनी एडवांस जगह है जहां पे मैं, फिर हमारा वो रिलेशन, वो कनेक्शन बनता है, फिर हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, एडवांस करते हैं वहां पे होकर। अदरवाइज अगर हम जाते हैं तो हमारे को वहां की वही चीजें दिखती हैं जो माया ने कवर कर रखा है हमारी आंखों को। माया जो इल्यूजरी एनर्जी है वो हमारे को ऐसे ढकती है, ऐसे कवर करती है कि हमारे को सच्चाई का पता नहीं चलता, क्या सही है क्या गलत है, इसका पता नहीं चलता। तो अगर हम सही मायने में फॉलो करते हैं ये प्रोसेस और सुन के जाते हैं, या जाके वहां पे किसी जेन्युइन स्पिरिचुअली एडवांस व्यक्ति को पकड़ते हैं, उससे सुनते हैं,
या पहले से अरेंजमेंट करते हैं कि हाँ भाई हम वहाँ जा रहे हैं, कोई डिवोटी हो तो हमारे को वो धाम से इंट्रोड्यूस करे। तो ऐसे अगर हम प्लान करके जाते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। उससे क्या होता है, हमें सही मायने में पता लगता है। या अगर आप कहीं इस्कॉन टेम्पल जाओ, किसी भी होली प्लेस में है और वहाँ पे किसी डिवोटी से सुनो, तो वो आपको जेन्युइनली बता सकते हैं। क्योंकि बाकी आउटसाइड ऑफ दैट लोगों का आपको पता नहीं है। आप जाओगे किसी से सुनने, वो आपसे पैसे मांगेगा, वो आपसे अननेसेसरीली क्या कहते हैं ट्रिक करेगा, घुमाएगा। कई बार ऑटो वाले कहते हैं ये सब, हाँ हम दिखा देंगे आपको सब, लेकिन जब तक कोई भक्ति भावना से ना दिखाए, जब तक कोई इस कॉन्शियस से ना दिखाए कि हम सेवा कर रहे हैं धाम की, तब तक हमारा कनेक्शन होना इतना आसान नहीं है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कृष्णा को उसने अपना सुपीरियर ले लिया था जिससे मैं इंस्ट्रक्शन लूं। तो अब देखते हैं कृष्णा क्या बोल रहे हैं। तो हम सेकंड चैप्टर का श्लोक कर रहे हैं 10th, और 10th में हमने ट्रांसलेशन पढ़ी, अब हम पर्पट पढ़ेंगे। तो कौन वॉलंटियर करेगा पर्पट पढ़ने के लिए? हाँ जी प्लीज। Okay. You can read, Prabhuji, that's okay, I'll read after you, no problem. Okay. Who else said who wants to read? Bhavya? Okay, I'll Yes. read. Bhavya, Yeah, आप I पढ़ो। said. The talk was going on between intimate friends, namely Rishikesh and the Gudakesh. As friends, both of them were on the same level, but one of them voluntarily became a student of the other. Krishna ji was smiling because a friend had chosen to become a disciple. As Lord of all, he is always in the superior position as the master of everyone, and yet the Lord agrees to be a friend, a son, or a lover for a devotee who wants him in such a role. But when he was accepted as the master, he at once assumed the role and talked with the disciple like the master, with gravity as it is required. It appears एक सेकंड भव्य, यहाँ पे रुकते हैं। एक सेकंड भव्य। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद बता रहे हैं कि अभी तक बात चल रही थी दो दोस्तों में। एक ऋषिकेश है। ऋषिकेश का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? कृष्ण जी का नेम है ना। कृष्ण का नाम है, तो ऋषिकेश का मतलब क्या होता है? क्विज में भी आया था क्वेश्चन। जिसने सभी अपनी इंद्रियों को वश में किया हो। अच्छा, और कोई? तो ऋषिकेश का सही है। ऋषिकेश का एक मतलब होता है कि कंट्रोलर ऑफ सेंसेस। मतलब कृष्णा जो है, कृष्णा के तो सेंसेस स्पिरिचुअल हैं, दिव्य हैं, बट कृष्णा इज द कंट्रोलर ऑफ आवर सेंसेस ऑल्सो। हमारी भी इंद्रियों को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ और कंप्लीटली सेटिस्फाई कर सकते हैं। और गुणाकेश का क्या मतलब होता है? यस, जिसने निद्रा को जीत लिया है, स्लीप को जीत लिया है। तो ऋषिकेश और गुणाकेश के बीच में वार्तालाप चल रही थी, जो कि दो दोस्त हैं। तो अर्जुन को गुणाकेश कहा गया है, वो हैज कॉन्कर्ड स्लीप। लेकिन अब वो चेंज हो गई है गुरु और शिष्य के बीच में। तो गुरु से नॉलेज शिष्य में जाएगी। ओके, और यहां पे बताया गया कि देखो भगवान उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं जैसे हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम भगवान की तरफ बढ़ेंगे ये इस रूप में कि भगवान के साथ हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए एक दोस्त का, तो भगवान वैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे। अगर भगवान के साथ एक गुरु का, तो वो वैसे ही करेंगे। अगर कई लोग भगवान को अपने बच्चे की तरह प्यार करना चाहते हैं तो भगवान उसमें आनंद लेते हैं। जिस तरीके से हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान उसी तरीके से हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। लेकिन ये रिलेशनशिप किसका है? ये प्यार का रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप इसका नहीं है गिव और टेक, कि मैं भगवान को दे रहा हूं अब मेरे को मिलना चाहिए। नहीं, ये प्यार का रिलेशनशिप। जब हम प्यार का रिलेशनशिप भगवान के साथ एस्टैब्लिश करते हैं तो तब दिस इज द परफेक्शन ऑफ आवर लाइफ। तो हमें याद रखना चाहिए कि भगवान उसी तरीके से हमारे को रेसिप्रोकेट करेंगे जिस तरीके से हम उनकी तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो भव्या प्लीज कंटिन्यू। It appears that the talk
dialogue between the master and the disciple was openly exchanged in the presence of both armies so that all were benefited. So the talks of Bhagavad Gita are not only for any particular person, society or community, but they are for all, and friends or enemies are equally entitled to hear them. तो भगवत गीता सबके लिए है, Krishna. ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ भाई ये सिर्फ हिंदुओं के लिए या फिर इसके लिए, कह रहे हैं ओपनली वहां पे सबको दी गई थी। लेकिन लिया किसने? ले वही सकता है भगवत गीता को जो भगवत गीता को अच्छे से समझेगा और जिसकी माइंड सेट होगा रिसीव करने का, जिसकी सबमिसिव स्पिरिट होगी, जो सही मायने में अपने आप को शरणागत करने के लिए तैयार है भगवान को। ऐसा व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है भगवत गीता से, अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज भगवत गीता इज एन ओपन सीक्रेट, ओपन भी है और सीक्रेट भी है। सीक्रेट क्यों? क्योंकि इवन आपको दे देंगे तभी भी आपको इसकी चाबी नहीं पता लगेगी, लेकिन अगर आप सुनोगे उनसे जिन्होंने सीखी है अच्छे से, जिनको पता है, उनसे आपको पता लग जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं हमें भी संस्कृत आती है, हम भी पढ़ सकते हैं भगवत गीता, हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। अब ये बात बिल्कुल सही लगती है कि हाँ भाई ये तो सही है, संस्कृत हमें भी आती है, हम नहीं पढ़ सकते क्या? लेकिन इस पर्टिकुलर अप्रोच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताता हूं। अगर मान लो कोई डॉक्टर है, उसको आप मेडिकल बुक दोगे, वो पढ़ लेगा, मेडिकल बुक समझ लेगा, एक्सप्लेन भी कर सकता है वो मेडिकल स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। लेकिन अगर आप जाओ इंग्लिश के प्रोफेसर के पास और उसको कहो देखो ये सारी मैं मेडिसिन की बुक्स लाया हूं, आपको इंग्लिश आती है, आप ये मेडिसिन की बुक्स पढ़ो और आप मुझे सिखाओ, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, तो क्या ये सही तरीका है? क्या ऐसे डॉक्टर बना जा सकता है? नो। क्यों भाई भव्य, क्यों नो क्यों कह रहे हो आप? बिकॉज उनको जो इंग्लिश प्रोफेसर है उसको इस चीज की बिल्कुल नॉलेज ही नहीं होगी, तो वो क्या अपने स्टूडेंट को शेयर करेगा? ओके, वेरी गुड। और कोई? एनीबडी एल्स? क्वेश्चन सबको समझ में आया मेरा? किसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया? Who wants me to repeat the question? यहाँ पे कोई है ऐसा जिसको, जो चाहता है कि एक बार दोबारा से समझाओ यार, कुछ समझ नहीं आया। मेरे को आवाज नहीं आ रही है आपकी। हरे कृष्णा। हाँ, एक बार फिर से बोलना। अब आ रही है। ओके, मैं क्या कह रहा था कि जो इंग्लिश का प्रोफेसर होगा ना, वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन दे सकता है मुझे। It will be just like translation what we are reading in Bhagavad Gita as well. But the purport and the further explanation and how they are intertwined in our daily life, or for that matter with medical sciences, and how some things are happening within our body that you may not be able to explain. Okay, very nice. That explanation will be missing. You may have the word toward understanding. Yes. तो इंग्लिश का प्रोफेसर आपको मेडिकल की बुक्स इंग्लिश में जो लिखी हुई हैं उनको पढ़ के आपको सिखा नहीं सकता कि आप डॉक्टर बन जाओ, नहीं। उसके लिए वो ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए ताकि आप वो चीज समझा सको। अगर आपको ट्रेनिंग नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज यू कैन नॉट नो भगवत गीता। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सोचो कि किसी को संस्कृत आती है, मैं उससे जाके सीख लेता हूं भगवत गीता, तो यू विल बी मेकिंग द सेम मिस्टेक। आप वही गलती करोगे जो यहां पे इस बच्चे ने करी। ये ले गया इंग्लिश की बुक्स, इंग्लिश में लिखी हुई, लेकिन है मेडिकल बुक्स वो सारी की सारी, और ला जाके उसने दे दिया प्रोफेसर। उसी तरह इंजीनियरिंग की बुक्स, हाई पीएचडी, अलग अलग तरीके की बुक्स आप जाके इंग्लिश प्रोफेसर को दे दो, इंग्लिश में लिखी है, तो वो आपको इंजीनियर नहीं बना सकती। आपको उसके लिए उन लोगों से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी जिनको इस साइंस की ट्रेनिंग है। तो उसी तरह से भगवत गीता की ट्रेनिंग आपको वही दे सकता है जिसको भगवत गीता की साइंस की ट्रेनिंग है। अदरवाइज आपको भगवत गीता की ट्रेनिंग नहीं मिल सकती। कई लोग बैठ के लिखते हैं अपनी भगवत गीता अपने, लेकिन उनको कभी ट्रेनिंग मिली नहीं, और वो अपना कमेंट्री अपने मन से कुछ ना कुछ बना के भगवत गीता में डाल के, और वो पैकेज करते हैं उसको कि ये भगवत गीता कह रही है। बेसिकली उनकी खुद की मन धड़न भावना है ये, जिसको उन्होंने कहीं ना कहीं भगवत गीता के नाम से पैकेज किया और दे दिया। तो ऐसे पैकेज हमारे को लेने नहीं चाहिए, अदरवाइज हमारी लाइफ पूरी कंफ्यूजन में ही रहेगी। अर्जुन को कंफ्यूजन से निकाला था भगवत गीता ने, लेकिन ऐसी भगवत गीता के रूप में जो खराब चीजें, जो गलत
धारणाएं हमारे को अगर किसी ने भेज दी और बेच दी, तो हमने उसको लिया और उसको अपनी लाइफ में लगाया, तो हमारे और कंफ्यूजन बढ़ गई। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें लेनी चाहिए भगवत गीता उनसे जिसको भगवत गीता की ट्रेनिंग हो। डज इट मेक सेंस? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ओके तो नेक्स्ट पे जाएंगे, 11 पे जाएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है? ये 11th श्लोक का लास्ट होगा आज का, तो क्विकली कर लेते हैं। श्री भगवान वाचा भगवान वाचा अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञानवादांश्च भाषसे। गतासून गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ेगा ट्रांसलेशन? I can read it. हाँ जी, प्लीज पढ़िए। The purport. Translation. The Lord that The Supreme Personality. the Supreme Personality of God had said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. ओके, थैंक यू। अभी बड़ा हैवी वर्स है। क्या मतलब हुआ भाई? लेमेंट नाइदर फॉर द लिविंग नॉर फॉर डेड, इसका क्या मतलब हुआ? तो ये ध्यान से समझना है यहाँ पे। अब पहले तो ये है कि सीधा कृष्णा ने जिस तरीके से अर्जुन उनके पास आए उस चीज को समझा, उसके साथ एक इंटरनल कनेक्शन था उनका, उसको स्ट्रॉन्ग किया और सीधा पोजीशन ली जिससे वो सही ज्ञान दे सके अर्जुन को। अभी बड़े केयरफुली होना चाहिए इंसान को। जैसे हमारी लाइफ में भी ऐसा कभी हो सकता है कि कई लोग हमारे से गाइडेंस या सजेशन ले, तो हमें कैसे उनके साथ रिलेशनशिप बैठानी चाहिए। कई बार हमारी ऐसी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, अब पेरेंट्स को ट्रेन करना है बच्चों को, तो उसमें कई बार हो सकता है बच्चे की गलती हो, उसको करेक्ट करना हो, रेक्टिफाई करना हो। तो यहाँ पे कृष्ण एक तरह से बड़े हार्ड वर्ड यूज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम बिहेव तो ऐसे कर रहे थे जैसे बड़े पंडित हो, लेकिन तुम जो बात कर रहे हो ऐसी बात तो लिमेंट करने योग्य भी नहीं है, दुख करने योग्य भी नहीं है जैसी तुम बात कर रहे हो। तो कृष्ण वही वर्ड यूज कर रहे हैं जिससे अर्जुन सही मायने में समझ जाए इसको। हमारी लाइफ में हमारे को कॉशियस होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। कभी किसी सिचुएशन में हार्ड स्टैंड लेना पड़ेगा, जैसे अगर हम पेरेंट्स हैं या हम टीचर हैं या हम अपने वर्क प्लेस में ऐसी पोजीशन में हैं जहाँ पे हम ट्रेन कर रहे हैं हमारे अंडर लोगों को, तो उसमें हमारे को बड़ा बैलेंस्ड रहना चाहिए। कभी कभार हार्ड सिचुएशन लेनी पड़ती है, कभी कभार सॉफ्ट सिचुएशन लेनी पड़ती है, और वो आपके रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है कितने मेच्योर हो आप। स्पिरिचुअली मेच्योरिटी भी इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए। तो यहाँ पे कृष्णा ने बहुत ही अच्छे से वही वर्ड यूज किए जिससे अर्जुन कैन कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, अर्जुन इससे बाहर आ सके इस कंफ्यूजिंग सिचुएशन से। उस तरह से हमारी को अपनी लाइफ में एक पर्सनल कनेक्शन बिठाना चाहिए। पहली चीज ये होनी चाहिए कि जो भी हमारा सबऑर्डिनेट है उसके हम वेल विशर रहे, चाहे वो हमारा बच्चा हो, चाहे वो हमारे वर्क प्लेस में हमारे अंडर हो, चाहे वो हमारे टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप हो। बच्चे का हितैषी होना चाहिए, जो हमारे सबऑर्डिनेट है उसका हितैषी होना चाहिए, वेल विशर होना चाहिए। तो पहला वेल विशर। दूसरा, क्या रिलेशनशिप वो शेयर करता है मेरे साथ, क्या इस वक्त मुझे उसे सॉफ्ट होना चाहिए या फिर मेरा रिलेशनशिप स्ट्रांग है, वो मुझे मिसअंडरस्टैंड नहीं करेगा, मैं फिर भी उसको थोड़ा सा हार्ड स्टैंड ले सकता हूँ अगर उसने बहुत बड़ी गलती करी है। ये सब चीज़ें वे करनी पड़ती है।
तो यहाँ पे वही वे करा कृष्णा ने, और जो बढ़िया है वही सिचुएशन के लिए उसको सीधा कृष्णा ने हटाया। बिल्कुल जैसे होता है ना, एक सर्जन कई बार सर्जरी करता है, शार्प नाइफ होता है, वो शार्प नाइफ से सर्जरी करके निकालना पड़ता है जो इन्फेक्शन है या जो फोड़ा है, जो फिंसी है। तो उसी तरह से कृष्णा सर्जिकल ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। तो ऐसे कई बार पेनफुल भी होने पड़ते हैं वर्ड्स, बट जनरली हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि वो वर्ड्स यूज हों जो उसको हमारे पास लेके आए। कहीं ऐसा ना हो कि हम हार्ड स्टैंड लें और सामने वाला कहे अरे छोड़ यार, इससे पास जाना बेकार है, ये तो हमेशा मेरे को गलत तरीके से बोलता है। ओके, तो पर्पट कौन पढ़ेगा? Should I read? यस प्लीज निर्मल। Perfect. The Lord at once took the position of the teacher and chastised the student, calling him indirectly a fool. The Lord said, "You are talking like a learned man, but you do not know that one who is learned, one who knows what is body and what is soul, does not lament for any stage of the body, neither in the living nor in the dead condition." As explained in later chapters, it will be clear that knowledge means to know matter and spirit and the controller of both. Arjuna argued that religious principles should be given more importance than politics or sociology, but he did not know that knowledge of matter, soul, and the supreme is even more important than religious formularies. एक मिनट स्टॉप करते हैं यहाँ पे नीलम आंटी, जस्ट डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि कृष्णा ने उसको इनडायरेक्टली क्या बोला, तुम तो यार बेवकूफ हो, कैसी बातें कर रहे हो, ये पंडित, ये लर्नेड लोगों की भाषा नहीं है जिस तरीके से तुम बात कर रहे हो। और क्यों कृष्णा ने ऐसे बोला? क्योंकि अर्जुन अभी भी बॉडीली कॉन्सेप्ट से रिलेट कर रहा था इसको, और सोच रहा था सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन इन सबको इंक्लूड कर रहा था, विच इज नेसेसरी, बट दैट इज नॉट द ओनली वे ही हैज टू थिंक। उसको उससे ऊपर भी सोचना है, उसको स्पिरिचुअल लेवल पे भी सोचना है कि स्पिरिचुअली क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करना है। और स्पिरिचुअली उसको अपनी खुशी नहीं देखनी, उसको ये देखना है कि क्या सही मायने में कृष्णा वांट्स हिम टू डू, क्या स्पिरिचुअली चाहिए। वो आगे क्लियर होगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर पता लगते जाएंगे जो उसने पोज किए थे। तो वही प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि वो रिलीजियस प्रिंसिपल्स को ज्यादा अहमियत दे रहा था सोशल और पॉलिटिकल से, बट एक्चुअली उससे भी ऊपर है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मीन्स क्या है, बॉडी, माइंड, मैटर, सोल, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन सोल एंड सुपर सोल। तो वो सारी की सारी जो नॉलेज है वो इस चैप्टर में कृष्णा एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज कंटिन्यू आंटी। And because he was lacking in that knowledge, he should not have poised himself as a very learned man. As he did not happen to be a very learned man, he was consequently lamenting for something which was unworthy of lamentation. The body is born and is destined to be vanquished today or tomorrow. Therefore, the body is not as important as the soul. One who knows this is actually learned, and for him, there is no cause for lamentation, regardless of the condition of the material body. ओके, थैंक यू। तो अगर हम ये साइंस समझ जाए कि भगवत गीता की क्या साइंस है, और ये समझ जाए कि बॉडी, सोल, क्या रिलेशनशिप है ये सबका, क्या है सुपर सोल, क्या है आत्मा, कर्मा, ये सब अलग अलग चीजें हमने सुनी हुई हैं, लेकिन क्या कनेक्शन है, तो और उससे भगवत गीता के बेसिस पे क्लियर कर लें, तो हम ऐसी कंफ्यूजिंग सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि कृष्ण यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वाइज लेमेंट नीदर फॉर द लिविंग नॉर फॉर द डेड, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको ये नहीं पता कि डेथ की जब बात आ जाती है तो उसको कैसे फेस करना है, चाहे वो डेथ हमारी हो या हमारे कोई नियर और डियर वंस की हो या किसी और की हो। ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसको हम बात नहीं करना चाहते, या जिसको कई बार लोग कहते हैं अरे ये सब बातें छोड़ मत करो, तो हम एक तरह से सच्चाई से पर्दा डाल देते हैं, है ना।
जैसे कभी शेर आ रहा हो तो क्या करती है, एक ऑस्ट्रिच या कोई बर्ड का एग्जांपल दिया था, वो अपना आंखों को डाल लेती है रेत के अंदर ताकि उसको दिखे ना, तो ना दिखने से कोई वो चला नहीं जाएगा, उनको अटैक कर सकता है। तो इसी तरीके से हमें सच्चाई को एक्सेप्ट करना है कि जो भी पैदा होता है उसकी मृत्यु होती है। तो इसको कैसे समझा जाए, क्या सिचुएशन होनी चाहिए। इनफैक्ट मेरी लाइफ में जब सबसे पहले मेरे को भगवत गीता में इंटरेस्ट आया, तो तब इसीलिए मेरे को भगवत गीता में इंटरेस्ट आया था क्योंकि जब मेरे ग्रैंडफादर थे फर्स्ट टाइम, जब ही लेफ्ट हिज बॉडी, तो सब लोग भगवत गीता का रीडिंग कर रहे थे, तो तब मैं कुछ कुछ सुन रहा था ये सब श्लोका, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे इंसान को फिर बिहेव करना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ तो यहाँ पे कुछ और रहे हैं और लोग एक्चुअल में कुछ और कर रहे हैं। जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है सोल, इसलिए हमारे को लिमेंट नहीं करना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। मैं देख रहा था सब तो दुखी हैं और यही सोशल कस्टम भी है, दुख होना ही चाहिए। तो फिर ऐसा थोड़ी है कि कोई बहुत खुश होता है कि अरे चलो जी बॉडी चेंज हो गई, तो फिर क्या होना चाहिए एटीट्यूड। तो फिर जब मैंने पूरी भगवत गीता पढ़ी, समझा उसको, तब मेरे को समझ में आया कि कितने लोग जो हैं उनको पता ही नहीं है कि क्या हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, कैसे। तो भगवत गीता हमारे को आर्ट और लिविंग भी बताती है कि कैसे इस धरती पे अपने आप को कैरी करके अपनी लाइफ करनी चाहिए, और भगवत गीता हमें प्रिपरेशन फॉर डेथ भी सिखाती है कि कैसे हमारे को प्रिपेयर रहना चाहिए इसके लिए, और क्या अपने आप की ट्रेनिंग होनी चाहिए, पूरी ट्रेन करती है भगवत गीता। तो आने वाले टाइम में हम ये सब क्लियर करेंगे, और जो भगवत गीता पूरा शुरू से अच्छे से पढ़ेगा, ट्रेन होगा इस चीज़ में, उसके लिए किसी भी सिचुएशन को फेस करना की शक्ति होगी, इंटेलिजेंस होगी, सारे स्किल सेट होंगे उसके पास कि वो हर सिचुएशन को अच्छे से फेस कर सके, एंड ही कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। सो दैट इज व्हाट भगवत गीता मेक्स यू डू, चाहे आपके प्रोफेशन में हो, चाहे आपके क्या कहते हैं फैमिली में हो चैलेंजेस, चाहे आपके इमोशनल चैलेंजेस हो, हर चीज़ के लिए। तो इसलिए भगवत गीता को एवरीडे पढ़ने के लिए हमारे को एक रेगुलेशन बना लेनी चाहिए, और साथ साथ शेयर करना चाहिए। जैसे आज भाव्या ने शेयर किया कि क्या क्या पॉइंट्स है, ऐसे सबको शेयर करना चाहिए। एवरी टाइम वी मीट, कोई ना कोई अपने पॉइंट्स, आप रियलाइजेशंस जो भी आपको अच्छे लगी पॉइंट्स, वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट 12th जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास होगी कल इसी टाइम पे। तो एवरीबडी इज रिक्वेस्टेड एंड रिकमेंडेड टू प्लीज ज्वाइन टुमारो ऑल्सो। आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कमेंट हो, कोई पॉइंट हो, तो प्लीज आप अभी शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज वील एंड। Okay, so seems like nobody has any questions, comments or any points, so we'll end it here. और फिर Kahoot क्विज के लिए प्लान करेंगे नेक्स्ट वीक, थोड़े और श्लोका कवर कर लेंगे, देन वील पॉइंट। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, वील एंड इट हियर। भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे